नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाली 19 तारीख को जो चेयरमैन पद और वार्ड पार्षद के चुनाव होने जा रहे हैं इलाहाबाद में। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें जो इलाहाबाद के वार्ड नंबर 5 से दिखा रहा हूं कि महिला विंग है जो राजेश कनवाड़िया के लिए और 5 नंबर जो वार्ड पार्षद है उनके लिए वोटों की डोर टू डोर अपील करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ, महिला नेत्री जो है भाजपा की नेत्री महिला नीताशा राकेश याग भी यहाँ पर वोटों की अपील करती हुई नज़र आ रही है। उनके साथ अन्य महिला कार्यकर्ता और राजेश कनवाड़िया के परिवार से भी उनके सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं जो डोर टू डोर वोटों की अपील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सब कुछ काम में जीतेगा भाई, जीतेगा। ये तस्वीरें आप इलाहाबाद के वार्ड नंबर 5 से देख सकते हैं कि राजेश कनवाड़िया और वार्ड पार्षद के लिए वोटों की अपील डोर टू डोर करते हुए यहाँ पर महिला विंग है वो यहाँ पर वोटों की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। राजेश कनवाड़िया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। राजेश कनवाड़िया जीतेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल का बटन दबाना है, राजेश कनवाड़िया को जिताना है। कमल का बटन दबाना है, राजेश कनवाड़िया को जिताना है। जीतेगा भाई, जीतेगा। राजेश कनवाड़िया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। राजेश कनवाड़िया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। राजेश कनवाड़िया जीतेगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जा रहे हो, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सभी जगह पर? देखिए, आज रेगुलर जिससे दिन से भारतीय जनता पार्टी ने, एमसीओ ने और चेयरमैन ने अपना नॉमिनेशन भरा है, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता फील्ड में उतरा हुआ है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो 365 दिन अपने काम में लगा रहता है, पर जब ये चुनाव आता है तो हमारे लिए ये एक उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। और जब भी उत्सव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में बहुत ज़्यादा चाव होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। और हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है बहुत पॉजिटिव माहौल रहता है। अब देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित रूप से जो भी इलाहाबाद के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से तैयार हैं, फील्ड में उतरे हुए हैं। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जन जन की जो आवाज़ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। रेगुलर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। बड़े बड़े जो दिग्गज नेता कहने वाले थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जो आने वाला भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, जो हमारे इलाहाबाद का भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान जीते और कमल का निशान हमारे यहाँ से जरूर अवश्य ही खिलेगा। वैसे तो उपचुनाव के अंदर भी यहाँ से 5500 की लीड लेके भारतीय जनता पार्टी जीत कर निकली थी। उसी तरह से अब की बार डबल लीड के साथ राजेश कनवाड़िया जी यहाँ से अपनी जीत दर्ज करेंगे और निश्चित रूप से हमारा पूरा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का होगा। सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित नगर पालिका के जो MC हैं वो भी जीतेंगे और हमारा चेयरमैन भी भारी मतों से जीतेगा। पार्टी ने विकास ही नहीं किया तो उनको वोट किस नाम? अब उनको मैं, आप सभी जो हमारे मेरे मीडिया छायाकार बंधु हैं, मैं आप सभी के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया वो अपनी आंखें खोलकर ज़रा गलियों में निकल कर देखें तो उनको पता चलेगा कि जब उनकी सरकार थी तब इन गलियों का क्या हाल था। इलाहाबाद शहर के अंदर, बिल्कुल शहर के बीचों बीच जो गंदगी थी उसको साफ करने का काम किसने किया, वहाँ अटल पार्क बनाने का काम किसने किया। आप आज वार्ड की गलियों गलियों में घूम रहे हो, आप देखना कि किसी भी गली के अंदर क्या आपको कोई भी गली कच्ची मिली, कहीं भी गलियों के अंदर आपको गंदगी मिली, कहीं भी आपको ये लगा कि कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। उनको सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की बात है। अदरवाइज़ अगर वो कंपैरिजन की बात करें तो पिछली सरकारों का अगर हम 50 साल का भी रिकॉर्ड उठा लें और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 7.5 साल का रिकॉर्ड उठा लें तो 10 गुना ज़्यादा पैसे सिर्फ 7.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हरियाणा में लगाए हैं और पर्टिकुलर इलाहाबाद शहर के अंदर लगाए हैं।
मैडम गोकुल सेतिया 2 दिन पहले दौरे पे आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि सिरसा जिले में नशा चरम पे है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही सिरसा जिले में सरकार, इस पे आप क्या कहें? देखिए, मैं नशे को ये मानती हूँ कि नशा एक सामाजिक बुराई है, उसमें हमें पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वाकई ही मेरे बड़े भाई गोकुल जी सेतिया ये चाहते हैं कि हमारे युवा साथी बचें, तो उनको हमारे साथ आना चाहिए। हम हर स्टेप के लिए तैयार हैं, वो सभी को बताएं। आज का जो टाइम है, क्योंकि मैंने पहले भी नशे के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर अभियान छेड़ा था और आज भी वो अभियान जारी है। आज हमें ज़रूरत है हर एक घर में, हर एक स्टेप पे जाकर हमें हर एक युवा को जागरूक करने की ज़रूरत है, तो जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। माननीय हमारे मनोहर लाल जी ने अब पीछे जब हमारी ओडा के अंदर रैली हुई थी, वहाँ भी उन्होंने स्पेशली एक बात कही थी कि हम बहुत जल्दी सिरसा के अंदर एक नशा छुड़ाऊ केंद्र भी खोलने जा रहे हैं, हम खेल नर्सरियां भी खोलने जा रहे हैं, हम योगा सेंटर भी रेगुलर चला रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ावा दिया है। आज हर एक गांव के अंदर जो योगशाला बनाई गई है, वो किसने बनाई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। खेल नर्सरियां बनी है, किसकी सरकार में बनी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। इलाहाबाद के अंदर स्टेडियम की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी आचार संहिता के कारण घोषणा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्दी इलाहाबाद के अंदर बहुत बड़े लेवल का स्टेडियम भी बनने जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनवाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो ना आने वाली कोई सरकार कर सकती है, ना पहले की कोई सरकारें कर पाएंगी। मैं सबसे बड़ी उदाहरण देना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बहुत बढ़ावा दिया है। आज हमारे हर एक गाँव स्तर पर ही सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें मेरी बहनें, मेरी माताएँ कोई सर्फ का, कोई साबुन का, कोई सोडे का, कोई अचार पापड़ बड़ी बनाने का काम कर रही हैं। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरसा के अंदर सक्रिय हैं, उतने कहीं सक्रिय नहीं हैं। आप पूरे हरियाणा की बात करेंगे तो हमारे इतने ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं। मैं इस चीज़ की गवाह हूँ। मैंने सीएम साहब को कहा था कि जी हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर सर्फ, साबुन और सोडा बनाते हैं, फिनाइल बनाते हैं, लेकिन उसकी कंजप्शन नहीं कर पाते। माननीय सीएम साहब की ऑन रिकॉर्ड की स्टेटमेंट है, उसी वक्त माननीय सीएम साहब ने ये अनाउंस कर दिया कि सीएम हाउस के अंदर जितना भी सर्फ, साबुन, सोडा और फिनाइल यूज़ होगी, वो सेल्फ हेल्प ग्रुपों से यूज़ की जाएगी। और उसके बाद हरियाणा सरकार ने सर्वहित स्टोर खोलने का काम किया। वो क्या है? सर्वहित स्टोर में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, ताकि हर एक गांव के अंदर सर्वहित स्टोर खुल सके, ताकि जो महिलाएं हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। आज राशन के डिपो देने की बात है, उसमें 50% रिजर्वेशन करके 50% जो राशन के डिपो है महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे हैं। तो ये इससे बड़ा मुझे लगता नहीं है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कोई सरकार काम कर सकती है। कितने वार्ड कवर कर दिए हैं? हमने 1 से लेके 8 तक हमने डोर टू डोर कंप्लीट कर दिया। और कैसा रिस्पांस मिल रहा है राजेश कनवाड़िया के पक्ष में? अब बहुत अच्छा, लोगों को जब पता चलता है कि हमारे राजेश कनवाड़िया जी इलेक्शन लड़ रहे हैं चेयरमैन के लिए, तो वो बहुत उत्साहित हैं। और हर घर में वो कह रहे हैं कि जी आप चिंता मत करो, हम कमल का फूल ही खिलाएंगे, तो हमारा कमल का फूल ही खिलेगा। स्थिति जी, अपने यहाँ जैसे हमने 1 से लेकर 8 तक वार्ड कंप्लीट किए हैं डोर टू डोर जाके, तो उसके अंदर हमें सबसे पॉजिटिव रिज़ल्ट ही अब तक मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ कमल का फूल ही खिलेगा। धन्यवाद।